अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ में 10 ऐसी आदतें शेयर करूंगी जो आपके लाइफ को ना बहुत ही इजी एंड सिंपल बना सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो कुछ कुछ आदतें ऐसी होती है ना जो हमें सही करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम ना डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें ना लाइफ फिर अच्छा नहीं लगने लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो सबसे पहले ना नंबर 1 टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। जब हम लोग सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं ना तो कोशिश ये कीजिए कि हम अपना बेड उसी टाइम पे क्लीन कर ले। जिस टाइम अपना बेड आप क्लीन कर लोगे ना, आपका आधा बेडरूम वैसे ही साफ़ हो जाता है। अगर जितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, अगर आपका बेड ही क्लीन नहीं रहेगा ना तो आपको फिर सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा। तो मॉर्निंग का काम मॉर्निंग में कर लेना ही बेहतर होता है। तो कोशिश ये कीजिए जब भी आप सुबह में मॉर्निंग में उठते हैं, कहीं और जाने से पहले अपना बेड को पहले ठीक कर लीजिए। बेड को साफ़ करने के बाद ही कोई काम आप कीजिए। तो छोटी छोटी जो आदतें होती है ना, हमें खुद से ही ठीक करनी होती है, तभी हमारे जो घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, वो हमें सीखते हैं और वो भी ना वही सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उनका भी लाइफ कहीं ना कहीं बेहतर होता जाता है। तो बेड को ठीक करने में ना बस 2 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन इससे आपकी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है और आपको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जब हमारा घर साफ़ सुथरा होता है ना तो हमारा दिमाग भी शांत रहता है। तो दूसरी आदत ये है, अगर आप कहीं से भी कोई भी सामान उठाते हो ना तो कोशिश कीजिए आप उसी टाइम पे वो सामान को प्रॉपर उसकी जगह पे रख दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका घर ज़्यादा बिखरेगा नहीं। मान लो हम लोग किचन में काम करते हैं ना, कभी कभार क्या होता है, हमें बहुत ही जल्दी होती है कहीं पे जाने की, या फिर हम अपने बच्चों का टिफ़िन ही रेडी करते हैं। मॉर्निंग के टाइम में हम बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मसाले के डब्बे वगैरह काउंटर पे ही छोड़ देते हैं और वो वैसे ही 2 घंटे 3 घंटे तक वैसे ही पड़ा रहता है जब तक आप दूसरा काम करने का मतलब किचन में नहीं आते हो। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ही बर्डन फील होता है। और कभी-कभी क्या होता है, हम कोई चाबी उठाते हैं और चाबी को हम प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में, कोई पेपर हमें चाहिए होता है, हम अगर एग्जैक्ट जगह में पेपर को नहीं रखते हैं तो हम वो पेपर को हमको उस दिन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है, आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ना हर एक चीज़ का प्रॉपर एक जगह बनाना होगा। सबसे पहले अगर आपको की रखना है तो एक छोटा सा बॉल में आप की रख सकते हो। पेपर के लिए ड्रॉअर का यूज़ कीजिए, जहाँ से लीजिए बस वहीं पे उस जगह पे वो सारे सामान को प्रॉपर तरीके से रख दीजिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप वहीं से निकालिए और वहीं पे रखिए। ये बस सुनने में बहुत आम बात लगता है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करो ना तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगी और आपका घर भी साफ़ रहेगा। और हमारा घर साफ़ मतलब हमारा घर का माहौल साफ़, है ना। ये सारी जो आदतें हैं ना, ये हमें एक दिन हमसे नहीं चेंज होता है। तो आपको ना स्टार्टिंग करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो धीरे धीरे ये क्या होता है, आपकी हैबिट हो जाएगी। फिर आपको काम करने में इतना बर्डन नहीं लगेगा और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कहीं का कोई भी चीज़ आप कोई जगह से उठा रहे हो, अब काम होने के बाद में प्रॉपर उसी जगह में आप अगर रख रहे हो तो इससे ना आपका टाइम भी बचता है। और अगर वही चीज़ अगर आप वही जगह में नहीं रख रहे हो तो फिर कल को जाके आपको वो चीज़ नहीं मिलती है टाइम पे, जिससे आपका घर का माहौल बहुत बिगड़ जाता है और जिससे ना कभी कभी आपके घर के लोगों के साथ में आपका झगड़ा भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जहाँ से भी कोई सामान उठाएं, हम प्रॉपर उसी जगह में अपने सामान को रख दिया करें। तो तीसरी आदत ये है, जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बाथरूम को भी साफ़ रखें। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हम अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बाथरूम को भूल जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, बाथरूम को हम साफ़ करते हैं 3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, और उससे क्या होता है, हमारे बाथरूम के फ्लोर पे स्टेन बैठ जाता है और अचानक से अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ जाए तो एक ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें, जैसे हम अपना मॉर्निंग में घर को साफ़ करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम लोग नहाने जाते हैं उसी टाइम पे अपना थोड़ा बाथरूम को भी क्लीन कर ले। हार्डली 1 मिनट लगता है बाथरूम को क्लीन करने में, 1 से 2 मिनट ही लगता है, लेकिन आपका घर के साथ साथ बाथरूम भी चमकने लगता है।
हमारे घर में ना गेस्ट तो हमें बोलकर नहीं आते, रिश्तेदार बोलकर नहीं आते, और वो लोग अगर आपका वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं तो कहीं न कहीं अगर आपका वॉशरूम क्लीन नहीं रहता है तो एक गंदा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम हमेशा अपने घर को और साथ ही साथ बाथरूम को भी साफ़ रखें। और ठीक उसी तरह जब हम वॉश बेसिन यूज़ करते हैं, जब हम ब्रश वगैरह करते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो उसके छींटे ना मिरर पे पड़ जाते हैं। तो उसी टाइम हम लोग ना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं अभी हमें जल्दी है, हम बाद में करेंगे, और ऐसे करते करते ना आपके वॉश बेसिन में भी स्टेन जमने लगता है, आपके मिरर पे भी दाग धब्बा जमने लगता है। तो उसी टाइम पे अगर आप सूखे कपड़े से अपना मिरर को उसी टाइम में अगर आप साफ़ कर लेते हो, आपके वॉश बेसिन को उसी टाइम में साफ़ कर लेते हो, हार्डली 1 मिनट लगता है, तो इससे आपका ना स्टेन जमने का कोई झंझट नहीं लगता है और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा लगता है। और एक आदत ये है, जितनी आपको सामान की ज़रूरत है आपके घर के लिए, बस उतना ही सामान को आप रखिए। एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप ख़रीदते हैं ना, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सामान आपके घर में इकट्ठा हो जाता है और कहीं न कहीं आपका घर बहुत ज़्यादा ही भरा-भरा लगता है, और जिससे घर साफ़-सुथरा भी नहीं लगता है। तो कोई चीज़ अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो सेम चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होती है, हमारी पैसों की भी बचत होती है और हमारा घर भी साफ़-सुथरा लगता है। क्योंकि कभी-कभी हम मार्केट जाते हैं ना, तो हम मार्केट से कभी-कभी कोई शो पीस ही ले लेते हैं अपने बेडरूम के लिए, या फिर अपने किचन के लिए ही सामान ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास में है। क्योंकि हमें कुछ यूनिक लगता है तो हम उठा लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वो सारी चीज़ों को आपको ना बंद करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ टिप्स जो आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।